नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो मकर राशि वालों, आने वाले अगले 3 दिन 25, 26 और 27 दिसंबर 2021 मुंह पर पट्टी बांध लो, हो जाओ सावधान, क्योंकि हर चमकती चीज सोना नहीं होती। दोस्तों, वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है और ख़ास आपके लिए बनाई गई है, इसलिए अनुरोध है अपने ज़िंदगी में कुछ बदलाव लाने के लिए थोड़ा सा कीमती समय निकालकर इसे शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। पसंद आए तो लाइक जरूर करें और कमेंट सेक्शन में माँ के भक्त जय माता दी के जयकारे जरूर लगा दें। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। मकर राशि वालों, दोस्तों आज हम बात करेंगे आपके आने वाले 3 दिनों की। आने वाले 3 दिनों में देखिए, आपके साथ एक धोखा हो सकता है। कोई आपका अच्छा मित्र है लेकिन वो पीठ पीछे आपके लिए गड्ढा खोद रहा है, तो ऐसे लोगों से आपको आने वाले समय में सावधान रहना होगा। खास तौर पे आने वाले 3 दिन बेहद ही संभल कर रहना होगा। कभी भी अपनी लविंग लाइफ में या आपके जो दाम्पत्य जीवन जिसे कहते हैं आपकी मैरिड लाइफ में किसी तीसरे को आपको इन्वॉल्व नहीं करना है। देखिए, हमेशा ध्यान रखिएगा, घर की छोटी मोटी बातें, झगड़े वगैरह, जो भी अपनी पत्नी से जो भी आपकी पर्सनल टॉकिंग होती है वो आप किसी भी इंसान को नहीं बताएं, चाहे वो आपका खुद का बेस्ट फ्रेंड हो या आपका रिश्तेदार हो। लेकिन अपने घर की बातें बाहर वाले व्यक्ति को ना बताएं, क्योंकि इससे घर में झगड़े उत्पन्न होते हैं और आर्थिक स्थिति भी खराब होती है और साथ ही लोग भी इसका गलत फ़ायदा उठाते हैं। आजकल लोगों को सिर्फ और सिर्फ तमाशा देखने को चाहिए और वो इस बहाने आपके घर में तमाशा ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे व्यक्तियों को कभी भी इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए हमारे घर के मामलों में। दूसरी बात दोस्तों, कभी भी किसी का अपमान नहीं करना चाहिए। जो हमारे घर पर हमारे दरवाजे पर अगर कुछ मांगने आ रहा है तो अगर आपका सामर्थ्य उस अनुसार आप उसे दान कर दीजिए। कोई पैसे मांगने आ रहा है तो उसे धीरज से समझा दीजिए, लेकिन कभी भी किसका अपमान नहीं करना है और ना ही किसी से अपशब्दों में बात करनी है, क्योंकि ग्रहों की स्थितियां बताती है कि जैसा हम कर रहे हैं वैसा हमें दोबारा मिलेगा और समय ऐसा ही चल रहा है कि आपके कर्मों का फल आपको यही मिलेगा। तो ध्यान रखिए, कभी भी किसी से ऐसे शब्द ना बोलिए जिसे आप दोबारा खुद पर अगर आपको फील हो तो आपको बहुत बुरा लगे। तीसरी बात दोस्तों, आने वाला समय आप धार्मिक चीज़ों में बिताएं तो बहुत ही अच्छा समय आपके लिए आ सकता है। सावधान रहना तो है ही, लेकिन भगवान की पूजा करने का महत्व आने वाले 3 दिनों में बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है, क्योंकि देखिए 14 साल बाद सूर्य पूजा का संयोग बन रहा है। 26 दिसंबर को पोष महीने में भानु सप्तमी का संयोग अब ये 2024 में बनेगा। देखिए, पोष महीने के कृष्ण पक्ष की सप्तमी रविवार को होने पर इस दिन की गई सूर्य पूजा से आपके घर की सारी परेशानियां दूर हो जाएगी। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, सूर्य पूजा का इन 3 ही दिनों में बड़ा महत्व है। अगर आप इन 3 दिन में सूर्य पूजा करते हैं, उन्हें अच्छे से अर्घ देते हैं, जैसा हम वर्णन करने जा रहे हैं, आगे बताने जा रहे हैं आपको, उस तरह से आप विधि विधान से सूर्य की पूजा करते हैं तो यकीन मानिए आपके घर की सारी परेशानियां दूर हो जाएगी और भगवान सूर्य आपको मन चाहा वरदान भी देंगे। देखिए, पोष महीने में सूर्य पूजा का बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है। ग्रंथों के मुताबिक इस महीने सूर्य को भग रूप में पूजना चाहिए। रविवार को सप्तमी तिथि होने से भानु सप्तमी का योग बन रहा है, लेकिन पोष महीने में ऐसा संयोग कम ही बनता है। देखिए, डॉक्टर गणेश मिश्र से ज्योतिषाचार्य जी से हमारी बात हुई थी, तो उनका कहना है इस बार 14 साल बाद ये संयोग 26 दिसंबर रविवार को बन रहा है। इससे पहले 30 दिसंबर 2007 को ऐसा हुआ था, जब रविवार को पोष महीने के कृष्ण पक्ष की सप्तमी थी। अब 3 साल बाद 22 दिसंबर 2024 में ऐसी स्थिति बनेगी, यानी कि आने वाला 26 दिसंबर, 25 दिसंबर और 27 दिसंबर भी आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है सूर्य पूजा को देखते हुए। दोस्तों, आने वाले समय में सूर्य पूजा को जरूर
आप महत्व दें। देखिए, उगते हुए सूरज को अर्घ्य कैसे देना है आपको। सूर्योदय से पहले नहाने के बाद तांबे के लोटे में शुद्ध जल भरना है। उसके साथ ही लोटे में आपको लाल चंदन डालना है, लाल फूल डालने हैं, चावल डालने हैं और कुछ गेहूं के दाने भी डालने हैं और ओम घृणी सूर्याय नमः मंत्र बोलना है और उगते हुए सूरज को इस लोटे का जल चढ़ाना है। इसके बाद भगवान भास्कर को नमस्कार करना है, गायत्री मंत्र का जाप करना है और हो सके तो आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना है। इसके अलावा आपको भगवान सूर्य के 12 नामों का भी जाप करना है। करना क्या है व्रत में, सुनिए। सबसे पहले 12 नामों का जाप करके सूर्य के सामने बैठकर दिन भर बिना नमक का व्रत करने का संकल्प लेना, यानी कि इस दिन आप नमक नहीं खा सकते। संभव हो तो पूरे दिन तांबे के बर्तन में पानी पिए, पूरे दिन व्रत रखें और फलाहार में नमक ना खाएं। एक समय भोजन करें तो उसमें भी नमक का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। सूर्य को अर्घ्य देने के बाद श्रद्धानुसार भोजन, वस्त्र या कोई भी उपयोगी वस्तु दान करें। गाय को चारा खिलाएं और अन्य पशु पक्षियों को भी खाने की कोई वस्तु खिलाएं। देखिए, भानु सप्तमी पर सूर्य को जल चढ़ाने से बुद्धि का विकास होता है और मानसिक शांति मिलती है और वह व्यक्ति कभी भी अंधा, दरिद्र और दुखी नहीं होता है। सूर्य की पूजा करने से मनुष्य के सब रोग दूर हो जाते हैं। भानु सप्तमी के दिन दान करने से पुण्य बढ़ता है और लक्ष्मी जी भी प्रसन्न होती है। पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ ये व्रत करने से पिता में और पुत्र में प्रेम बना रहता है। इस दिन सामर्थ्य के अनुसार गरीबों और ब्राह्मणों को दान भी आपको देना चाहिए। तो दोस्तों, आप समझ ही गए होंगे 14 साल बाद संयोग बन रहा है तो ये कितना महत्वपूर्ण है और कितना अच्छा है। उसके साथ ही दोस्तों, धार्मिक महत्व के साथ ही स्वास्थ्य के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, सूर्य से विटामिन डी मिलता है, डाइजेशन और स्किन की समस्याएं भी दूर होती हैं। तो ध्यान रखिए, वेद में सूर्य को संसार की आत्मा कहा गया है, इसलिए इस महीने में भगवान सूर्य की पूजा करने का विशेष महत्व बताया गया। हालांकि पोष महीने में शादी, विवाह आदि लौकिक उत्सव वर्जित माने गए हैं, इसलिए इन दिनों सुबह जल्दी जागना चाहिए, सूर्य की पूजा करनी चाहिए और सुबह सुबह धूप में बैठना चाहिए। ऐसा करने से हमें धर्म लाभ के साथ ही स्वास्थ्य लाभ भी मिलता है। पोष महीने में भगवान सूर्य की पूजा के साथ ही अन्न और अन्य चीज़ों का दान करना चाहिए। ऐसा करने से लंबी उम्र भी हमें मिलती है। शीत ऋतु के कारण पाचन शक्ति भी कमजोर हो जाती है। सूर्य की किरणों के संपर्क में रहने से वह ठीक होती है। पोष मास के दौरान दिन छोटे होते और रातें बड़ी, इसलिए इस समय सूर्य का किरणें हमारे शरीर को निरोगी बनाए रखने के लिए बेहद जरूरी होती हैं। यही कारण है कि पोष मास में भगवान सूर्यदेव की पूजा की परंपरा का विशेष महत्व है। साथ ही दोस्तों, आने वाले समय में अगर आप सूर्य पूजा करते हैं तो आपके घर की सारी दरिद्रता, सारी आर्थिक परेशानी, घर से जुड़ी तमाम नकारात्मकताएं बाहर चली जाती हैं। पोष महीने में शीत ऋतु अपने चरम पर होती है। ठंड ज़्यादा होने से स्किन संबंधी बीमारियां होने लगती, साथ ही ठंड के कारण शरीर में विटामिन डी की कमी हो जाती, जो हमें सूर्य की किरणों से मिलती है। सूर्य को अर्घ्य देने और पूजा करने के दौरान उसकी किरणें हमारे शरीर पर पड़ती है। सूर्य की गर्मी के कारण त्वचा में बीमारी होने का खतरा कम हो जाता है, साथ ही विटामिन डी की भी हमारी कमी पूरी हो जाती है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा दोस्तों कि आने वाला समय हमारे लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है और ख़ास तौर पे दान पुण्य के लिए। देखिए, गुड़, तिल और गर्म कपड़ों का दान करना चाहिए। इसमें सूर्य के साथ आप लक्ष्मी और कुबेर जी को भी प्रसन्न कर सकते हैं। इस महीने सूर्य के साथ अगर आप देवी लक्ष्मी और कुबेर जी की उपासना करते हैं तो भी विशेष फलदायी है। पौष मास में अगर सूर्य की नियमित उपासना करें तो व्यक्ति पूरे साल स्वस्थ और संपन्न रहता है। मान्यता है कि इस महीने सूर्य 11,000 रश्मियों के साथ व्यक्ति को ऊर्जा और उत्तम सेहत प्रदान करता है। रोज सुबह स्नान के बाद सूर्य को तांबे के पात्र से जल में रोली और फूल डालकर अर्पित करें। सूर्य मंत्र ओम आदित्य नमः अगर आप रोज जाप कर रहे हैं तो ओम आदित्याय नमः का जाप करें और नमक का सेवन कम से कम करें। ऐसा करने से स्वास्थ्य लाभ मिलेगा। रोज सूर्योदय से पहले उठें और सूर्य पूजा करें।
पोष महीने में हेमंत ऋतु भी होने से ठंड बहुत रहती है। इस मौसम और ऋतु को ध्यान में रखकर विद्वानों ने खास चीज़ों की दान की परंपरा बनाई है। ग्रंथों में बताया गया है कि पोष महीने में आपको तिल, गेहूं, गुड़, गर्म कपड़े, तांबे के बर्तन, जूते, चप्पल, कंबल आदि का दान करना चाहिए। ये दान बड़ा ही विशेष महत्व मान्य रखता है इस महीने। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हमने आपसे बात करी मकर राशि वालों के आने वाले अगले 3 दिनों के बारे में। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट सेक्शन में जय माता दी जरूर लिखिएगा। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियो भी आप तक आसानी से पहुंच सके। तो अभी के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। जय माता दी, हर हर महादेव।